देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कमलनाथ के संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश के सभी नागरिकों को जश्न मनाने का अधिकार है, लेकिन परंपरा का निर्वहन भी करना चाहिए। कमलनाथ संबोधित करें, लेकिन संकल्प लें कि राजनीति ना हो। भाषण में भारत माता का जयकारा करें और नेहरू का जयकारा नहीं। 40-45 साल के जीवन में भारत माता का जयकारा गूंजे, उसके लिए कमलनाथ ने क्या किया? नेहरू परिवार का जयकारा लगाया। राजनीति के क्षेत्र में कमलनाथ रहे हैं, लेकिन वो बताएं कि उन्होंने देश के लिए अब तक क्या कहा। दिग्विजय सिंह के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ से राजनीतिक द्वंद्वता दिग्विजय रखते हैं। दिग्विजय को बाढ़ और बाढ़ प्रभावितों से मतलब नहीं, राजनीति करने से मतलब है। कांग्रेस की गुटबाजी है। कमलनाथ अध्यक्ष बन सकते हैं तो दिग्विजय 75 साल की उम्र में क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट बैन होने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बचपना किया, जिसके साथ घटना हुई उसको ट्विटर पर डाला, अनाचार किया। राहुल गांधी को अपनी गलती पर माफी मांगना चाहिए। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले माफी कैसे मांगेंगे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना कानून से मतलब है, ना ही महिलाओं के सम्मान से। राहुल गांधी की मम्मी सोनिया को सामने आकर माफी मांगना चाहिए। वहीं उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि 24 घंटे 7 दिन वैक्सीन लगेगी। दोनों डोज लगेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन लगेंगे। बुजुर्ग हैं तो उनको घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। सीधी भर्ती से रोक हटने पर विश्वास सारंग ने बोला कि सीधी भर्ती के द्वार खुले हैं, जो पद खाली हैं उनको 20% सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश में साइबर अटैक की आशंका पर बोले कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सरकार सक्षम हुई है। जो कुठाराघात करना चाहते हैं, देश की आबोहवा को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए अलर्ट जारी किया है। दिग्विजय बताएं कि उनके बेटे ने पजामा क्यों फाड़ा। दिग्विजय को उन्होंने चुनौती दी कि जो प्रदेश भर के हिस्ट्री शीटर मौजूद थे उनके बारे में बताएं। कांग्रेस ने जिनको संरक्षण दिया वो इकट्ठा हुए थे। गैम्बलिंग की राजनीति बेटा भी करने लगा, खुद पजामा फाड़ लिया। कांग्रेस में यही होता है, सब अपने बेटे की तारीफ करते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बचपना किया है और हमारे देश की वो बहन जिसके साथ अनाचार हुआ, उसकी आइडेंटिटी को जिस प्रकार से पब्लिक किया है, ये बहुत शर्मनाक है। अब कांग्रेस पूरी पिल पड़ी है ट्विटर पर, जबकि कांग्रेस को उल्टा राहुल गांधी को घेरना चाहिए था। अब कांग्रेस के सब नेता राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। सही मायने में राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। इस देश की संस्कृति है, इस देश की परंपरा है। हमारे यहाँ ये आदि अनादिकाल से यदि हमसे गलती हो गई तो हम हाथ जोड़े और माफ़ी मांगे। गलती मनुष्य से हो सकती है, गलती व्यक्ति से हो सकती है, और हमारे यहाँ क्षमा काम नहीं है। हमारे यहाँ तो क्षमा दी जाती है। राहुल गांधी आगे आते और कहते कि मुझसे गलती हो गई, पर चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले एक साम्राज्यवादी परंपरा का निर्वहन करने वाले नेहरू परिवार के ये वंशज अपनी गलती स्वीकार कैसे करेंगे? इन्हें ना महिला से मतलब है, ना महिलाओं के सम्मान से मतलब है। इन्हें ना कानून से मतलब है, ना इन्हें संविधान से मतलब है। राहुल गांधी केवल अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। सही मायने में कांग्रेस और उनकी मम्मी सोनिया गांधी को आगे आना चाहिए और उनको कहना चाहिए मेरे बच्चे से गलती हो गई और उसे माफ़ कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। द्वंद्वता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी को बाढ़ पीड़ितों से और राहत से मतलब नहीं है। उन्हें तो राजनीति चलानी है और उनकी राजनीति पूरी तरह से बंद हो गई है। अब कमलनाथ जी ने जब हवाई दौरा किया है तो फिर दिग्विजय सिंह जी पेशे क्यों रह जाए? उनको लगता है कि जब 75 साल की उम्र में कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं तो 75 साल की उम्र में वो क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकते? ये कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की गिरोहबाजी है। ना बाढ़ से मतलब है, ना बाढ़ पीड़ितों से मतलब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा
और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।